नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी स्टेजेस जिस पर नार्सिसिस्ट की जिंदगी चलती है। हर नार्सिसिस्ट की वो 7 स्टेजेस क्या होती हैं, डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना और समझना। नंबर 1 होती है कॉपी कैट स्टेज। उस स्टेज के अंदर नार्सिसिस्ट जो होता है वो दूसरों को कॉपी करता है। वो अपने बहुत सारे लोगों को कॉपी करता है और उनकी जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं उसको कॉपी करता है अपना चार्म बनाने के लिए, क्योंकि उसका खुद का चार्म नहीं होता। तो जो भी नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी बनी होती है ये मिररिंग से बनी होती है। ये दूसरों को देखता है, उनकी क्वालिटीज उठाता है और उस क्वालिटी को मिरर करता है तब तक जब तक कोई इसके इनर कोर में रहने नहीं आ जाता या इसके साथ रिलेशन में नहीं बन जाता। जैसे ही कोई रिलेशन में इसके साथ बन जाता है, इसकी सारी औकात निकल के सामने आ जाती है। जितनी मिररिंग करके जो चार्म बनाया होता है इसने, वो सब नंगा हो जाता है। जैसे ही इसकी कॉपी कैट स्टेज से ये जो भी मिररिंग करके अपना चार्म बनाता है वो खत्म हो जाता है। तो पहली होती है कॉपी कैट स्टेज। नंबर 2 होता है चार्म एंड कंट्रोल स्टेज। मैंने बताया ना, जैसे दूसरों के उसमें से मिररिंग करता है दूसरों की खूबियों को और अपना चार्म बनाता है। और उसी चार्म से जैसे जैसे लोग इसके उसमें फंसने लग जाते हैं इसका चार्म देख के, तो उनको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। नंबर 3 डीवैल्यूएशन स्टेज। जैसे ही लोग इसके चार्म में फंस जाते हैं और इसके साथ रिलेशन में आ जाते हैं, ये उनको डीवैल्यू, इसका मास्क जो होता है वो उतर जाता है। एक क्रुएलिटी जो होती है, वो सच्चाई, जो असली सच्चाई होती है अंदर की, वो बाहर आती है और उनको हद से ज्यादा ये तंग करता है। ये स्टेज होती है इसकी। नंबर 4 ब्लेम एंड डिफ्लेक्शन स्टेज। जो भी इनके जीवन में गलत हो रहा होगा, जो भी इनके साथ गलत हो रहा होगा, कोई बीमारी इनको हो गई, इनका कोई काम खराब हो गया, कोई चीज सही नहीं हुई, कुछ भी हो गया, उसका सारा ठीकरा दूसरे इंसान पे फोड़ देना। जिसको शुरू में चार्म दिखाया, फिर उसको डिवैल्यू करा और अब ब्लेम शुरू करा। ये भी एक स्टेज है नार्सिसिस्ट की। नंबर 5 आइसोलेशन स्टेज। इस स्टेज में जो नार्सिसिस्ट होता है ये अकेला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी जो रियल जेन्युइन कनेक्शंस होते हैं, रियल जेन्युइन रिलेशनशिप्स होते हैं, वो इसको पहचान जाते हैं। इसके चार्म का मुखौटा उतर चुका होता है, असली इसकी गंदगी बाहर आ चुकी होती है, सामने वालों को सब पता चल जाता है। वो अपनी जिंदगी का कुछ समय, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी वक्त है इसके साथ खराब करने के बाद में अब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तब ये आइसोलेट होना शुरू होता है। नंबर 6 विक्टिम स्टेज। जब ये आइसोलेट होना शुरू होता है, लोग इससे पीछे हटना शुरू होते हैं, लोग इसका साथ देना बंद कर देते हैं, रिलेशनशिप दूर हो जाते हैं, तभी अपने आप को बहुत बेचारा, धोखा खाया हुआ, जिसको तंग किया गया है वो इंसान बताता है। वो ज्यादा टाइम चल नहीं पाता, पर उस स्टेज में ये करता है अपने आप को विक्टिम दिखाना, अपने आप का साथ दिखाना, जिसको परेशान करा गया है। उल्टा इसने दूसरों को परेशान करा है, पर ये सबको ये दिखा रहा है कि इसको परेशान किया गया है। नंबर 7 एम्प्टी स्टेज। जब रिलेशन दूर चले गए, जिनको झूठ बोला वो चले गए, जिनके सामने बेचारा दिखाया वो चले गए, सबको इसकी असलियत पॉइंट दर पॉइंट पता चलनी शुरू हो गई। अकेलापन इसके जीवन में आ गया, ये डाइल्यूट होना शुरू हो गया, अचानक ही बूढ़ा होना शुरू हो गया, अचानक ही अपनी उम्र से कई साल बूढ़ा लगने लग गया, क्योंकि सप्लाई मिलनी बंद हो गई। अभी अपने रियल सेल्फ के साथ में है, जो असलियत में है, जिस गंदगी में है, ये उस तरीके से रहने वाला साथ में है। अब ये उसके आगे बढ़ नहीं पा रहा, अब इसको आगे समझ नहीं आ रहा और ये अब डाइल्यूशन वाली स्टेज पे आ गया है। वहां पे अचानक देखेंगे ये धीरे 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 एजेड लगना शुरू हो जाएगा। तो यहां से नार्सिसिस्ट का पतन शुरू होता है इस स्टेज से। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये 7 स्टेजें बताई जो हर नार्सिसिस्ट के जीवन में आती ही आती हैं। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट से डरना नहीं चाहते हैं,
नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।